पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस, ये हालात, ये इकोनॉमी की सूरत हाल, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम प्रेशर में है। काफ़ी सालों से आप सुनते चले आ रहे हैं, लोग यहाँ से भाग रहे हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, सरमायादार नहीं आ रहा, फॉरेन रिज़र्व्स पाकिस्तान के पास नहीं है, मार्कअप रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोज़गारी है, जो आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर बना रहे हैं उनका बायर नहीं है, रेट मैच नहीं कर रहे, बिजली नहीं है, गैस, मसाइल का एक अंबार है जो कि इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर आता है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, और ये बात सच भी है। आपके करीब देखने वाले दूसरे मुल्कों में आप जाते हैं, आप देखते हैं वो ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। इंडिया की मिसाल बहुत ज़्यादा दी जा रही है आजकल, क्योंकि पिछले 20 सालों में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर किया है। चाइना की मिसाल दी जाती है, चाइना ने पिछले 20 सालों में अपने मुल्क से गुर्बत को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। अमेरिका की मिसाल दी जाती है, बरतानिया की दी जाती है, हाई GDPs की मिसालें दी जाती हैं, लोगों को फिगर्स में उलझाया जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें कोट की जाती हैं जो कि आम आदमी को नॉर्मली पता नहीं होता। GDP टर्म इस्तेमाल की जाती है, GDP का लोगों को नहीं पता कि GDP क्या चीज़ है। लोगों को ये नहीं समझ आती कि आप पर कैपिटा इनकम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। हम ये बता देते हैं जी हमारे हर सिटीज़न के ऊपर इतना कर्जा है, वो किस तरह से लिया जा रहा है, वो कहाँ पे लगा हुआ है, पैसा कैसे आ रहा है, गवर्नमेंट की मशीनरी कैसे चल रही है। हमें सिर्फ मोटी मोटी बातें सुनने में मिलती हैं जी, करप्शन बड़ी हो रही है मुल्क में, कोई इकनॉमिक हालात अच्छे नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। ये सारी सूरत हाल, क्या ऐसा लगता है कि ये ठीक हो ही नहीं सकती? और वो कौन से अवामिल हैं जो इस सूरत हाल को महमेज देते हैं और ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब नजर आती है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए, जैसे एक घर है, एक घर में कोई कमाने वाले अफराद होते हैं, वो कमाते हैं और घर का सिस्टम चलाते हैं। क्या पाकिस्तान के पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं कि लोग कमा रहे हों? यहाँ पे कोई सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, कोई सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी ऐसे नहीं हैं जहाँ से आमदन हो रही हो? बिल्कुल हैं। टेक्सटाइल की मिसाल दी जाती है, टेक्सटाइल आपका बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, रियल इस्टेट है, IT सेक्टर है, ऑनलाइन सर्विसेज में इतना काम हो रहा है, सर्विस सेक्टर्स हैं, 20 चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ हम बनाते हैं। टूरिज़्म है, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, तो वो क्या वजह है कि इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी आप ये समझते हैं कि हमारे इकनॉमिक हालात अच्छे नहीं होते? देखिए, बड़ी मिसाल दी जाती है बाहर के मुल्कों में, स्विट्ज़रलैंड की मिसाल दी जाती है। वो टूरिज़्म और घड़ियाँ 2 चीज़ें बनाते हैं और वो मुल्क दुनिया के अमीर मुल्कों में से है। कैसे उन्होंने उन चीज़ों को कैसे मैनेज किया हुआ है? हमारे पास वो कौन सी चीज़ है जो मिसिंग है, वो कौन सा एलिमेंट है जो हमसे काबू नहीं आ पा रहा कि हम हालात बेहतर नहीं कर पा रहे? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं पॉलिसी मेकिंग के ऊपर। 2 तरफ़ा ये चीज़ है, जैसी हुकूमत होगी वैसे ही अवाम होगी, या आप दूसरी तरह कह लें जैसे अवाम है वैसे ही हुक्मरान है। क्यों ये एलिमेंट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो ऊपर डिसीजन लेने वाले बैठे हैं, क्या उनके पास ये एलिमेंट्स नहीं है? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा शुमारियात का इदारा है, स्टैटिस्टिक्स का डिवीज़न है, वो एक एक चीज़ की फिगर, आदादो शुमार मुहैया करता है। उनको सब पता है कि कौन क्या कमा रहा है, किस सेगमेंट में कितना पोटेंशियल है, कौन सा सेगमेंट अभी तक अंडर है अपने पोटेंशियल से, और कौन सा सेगमेंट सैचुरेट हो गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे अवामिल मालूम है आपके अरबाब इख्तियार को। अब मसला क्या है, मसला कहाँ पे है? कौन ये नहीं करने दे रहा, कौन ये करने नहीं दे पा रहा आपको, कौन सी रुकावटें हैं? देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, टूरिज़्म है, टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अमन व अमान चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, आपको रास्ते चाहिए, आपको फैसिलिटीज़ चाहिए। आपको जो बाहर का बंदा यहाँ आता है उसको ये पीस ऑफ माइंड देना है कि ना सिर्फ आप सेव हैं, बल्कि आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, आपको रहने सहने की, खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं दे पाते, ये इंप्रेशन नहीं दे पाते, तो आप कैसे उसको ग्रो करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल की हमने बात की, टेक्सटाइल को क्या चाहिए? उनको यूटिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो वो कैसे काम करेंगे? उनका जो मटेरियल इंपोर्ट होना है वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे काम करेंगे? उनको लेबर नहीं मिलेगी, स्किल्ड लेबर नहीं मिलेगी, उन पर टैक्सेस इतने ज़्यादा लग जाएंगे, उन पर कंडीशंस इतनी ज़्यादा लग जाएंगी, वो कैसे काम कर पाएंगे? उनको ये एनवायरनमेंट देना है। एग्रीकल्चर सेक्टर है, गवर्नमेंट ने इस साल सुनने में आ रहा है कि जो है गंदम की ख़रीदारी बंद की हुई है। अब अगर किसान जो गंदम पिछले साल 4,000 रुपये में बेच रहा था पर मन, इस साल वो 2,000 रुपये में बेचने पर मजबूर हो जाएगा, तो वो कैसे काम करेगा? वो किस तरह से अपनी उस फसल के साइकिल को चलाएगा? उसके बाद अगली फसल आ जाएगी। मेजर 2 क्रॉप्स हैं आपके पास, कॉटन है और वीट है। इन दोनों में प्रॉब्लम कहाँ पे है? इनके सीड का प्रॉब्लम है, पैदावार का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, उसके बाद किसान से उठा के मार्केट तक लाने में प्रॉब्लम है। जब गवर्नमेंट बाइंग करती है, गवर्नमेंट बाइंग रोक दे तो वो किसको बेचेंगे जाके?
तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि डिटरमिन करते हैं। अब इसका एनालिसिस हम करते हैं इस तरह से कि क्या ये हालात बेहतर हो सकते हैं या होना ही नहीं है। अब देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने अभी गिनी है, गिनती पे गिनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या लगता है ठीक नहीं हो सकती? ये ठीक हो सकती हैं। ये सारे एलिमेंट्स वो हैं जो कि ठीक किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल भी मौजूद है, रास्ता भी पता है, तरीक़ाकार भी पता है, सिर्फ फ़ैसला लेने की देर है। जिस दिन हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हमने ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इन्हीं तरीक़ों से ठीक करनी है, उस दिन आप सीधे होना शुरू हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ग्रोइंग कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ में पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है। लोग टारगेट करते हैं, मार्केट को टारगेट करते हैं, ऑडियंस को टारगेट करते हैं। इंडिया में क्या हुआ? अगर इंडिया की हम मिसाल देते हैं बार बार, इंडिया में एक बड़ी हैवी तादाद में बहुत बड़ी मिडिल क्लास इमर्ज हुई है। मिडिल क्लास क्या है? सरमायादाराना निज़ाम में दुनिया चल रही है इस टाइम पे। मिडिल क्लास क्या करती है? वो बायर है प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स का सेलर आके बैठेगा, वो देखेगा ये मेरी ऑडियंस है, मैंने इसको ये चीज़ बेचनी है। जब वो ये इस मार्केट स्टडी पे आएगा तो आप देखें कि इकोनॉमी फ्लोरिश करेगी। पैसा जितना ज़्यादा सर्कुलेशन में आएगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमी आपकी फ्लोरिश करेगी। आप इंडस्ट्री को रोक के रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू कर देंगे, काम स्लो हो जाएगा। रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे, काम फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में को 30-35 इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन अगर आप फिक्स लैंड पे, लैंड कटिंग और इस चीज़ों में चले जाएंगे तो आप एग्रीकल्चर का भी बेड़ा गर्क करेंगे, जैसा कि बहुत सारी जगहों पे हुआ है। बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड ऐसी थी जो कि बड़ी ज़रख़ेज़ थी, जिसको ख़त्म करके वहाँ पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बना दी गई हैं। दूसरी तरफ आप इंडस्ट्री को देखते हैं तो इंडस्ट्री में भी उनके अपने मसाइल हैं। सबसे पहला तो उनको मसला होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मसाइल आप जानते हैं पाकिस्तान में किस तरह से रहे हैं। हालात बेहतर हो रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा मसला आता है यूटिलिटीज़ का। यूटिलिटीज़ में लोग कैप्टिव पे जा रहे हैं, यानी वो सोलर लगा रहा है, कोई कोयला जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री ने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया है। इन सारे हालात के बावजूद आप ये सोचिए कि इन हालात के बावजूद अगर कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में काम कर रहा है तो अगर उसको ये हालात बेहतर करके दे दिए जाएँ, ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बेहतर कर दी जाएँ, तो ये कितनी जल्दी फ्लोरिश कर जाएगा, वो कितनी जल्दी आगे निकल जाएगा। दुनिया में जहाँ पर भी जोन्स बनाए जाते हैं, जोन्स में क्या किया जाता है? फैसिलिटेट किया जाता है। पाकिस्तान में भी जोन्स बने, उन जोन्स में फैसिलिटीज़ दी गई हैं। पेमेंट के तरीके में फैसिलिटी है, टैक्सेस में फैसिलिटी है, यूटिलिटीज़ में फैसिलिटी। तो ये सारे की सारी चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि इकनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है। बहुत आसान तरीका है, सिमत मुतय्यन करनी है, डाटा आपके पास मौजूद है, सिर्फ डिसीजन लेके राइट ट्रैक पे चलने की ज़रूरत है। हालात इतने ख़राब नहीं हैं जितने कि हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश सामने नज़र आ रही है। फ़ैसला लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हम इतने बुरे हालात में अगर काम करने के काबिल हैं और इन हालात में भी चल रहे हैं, तो जब ये हालात बेहतर होंगे तो फिर तो दिनों की काम है, बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी।